अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 8 जनवरी से 14 जनवरी के दरमियान जो 7-8 दिन आएंगे एस्ट्रोलॉजिकली, उसमें सिर्फ एक इवेंट है। मार्स रेट्रोग्रेड था पिछले कोई 3 महीनों से, 30 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड था। अब वो 11 जनवरी को डायरेक्ट हो जाएगा। उसके डायरेक्ट होते ही आपको कई तरह के फ़ायदे नज़र आएंगे। एक तो मार्स का डायरेक्ट होना आपके 10th एंगल पर है। सो 10th एंगल इज़ योर कैरियर में तमाम तरह की वो कामयाबियाँ जो आप अपनी जिस्मानी परफॉर्मेंस से हासिल, मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करके, अपना स्टैमिना यूज़ करके, अपना माइंड यूज़ करके, अपनी कंपटीशन एबिलिटी यूज़ करके जो कामयाबियाँ आप हासिल कर सकते हैं, वो कामयाबियाँ अब आपको 11 तारीख से वर्गोज़ मिलने लग जाएंगी। इट इज़ डैम श्योर। एंड मज़े की बात एक और टेक्निकल, मार्स अब 11 जनवरी को जब डायरेक्ट हो जाएगा तो अब पूरा साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा। ये इस वक्त आपके 10th एंगल पर है, पॉजिटिव है, कुछ हफ्ते यहाँ गुजारेगा, फिर 11th एंगल पर जाएगा, वहाँ पर भी पॉजिटिव है, 2 महीने वहाँ गुजारेगा, 12th एंगल पर जाएगा, थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो 4 नए घरों में जाएगा थ्रू आउट द ईयर, ये अब आपके लिए प्रोडक्शन ही करता जाएगा। पूरे 12 महीनों में से सिर्फ 2 महीने वो कमज़ोर होंगे जब वो 12th एंगल पर होगा, अदरवाइज़ वो पॉजिटिव है। तो मैंने पूरे साल की आपको पेशंगोई कर दी 2023 से रिलेटेड, मार्स से रिलेटेड। मार्स जब भी अच्छा हो, इससे फैमिली गेट टुगेदर्स बढ़ती हैं, फैमिली वेलफेयर इंक्रीज़ करती है, फैमिली के मामलात को संभालने में वर्गोज़ पर्सनैलिटी हिस्सा लेती हैं। वो काम जो आपकी ड्यूटीज़ भी नहीं थी, वो काम आप कर जाएंगे, वो जिम्मेदारियाँ आप फैमिली के लिए निभा जाएंगे, अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अजीज़ व अकारब के लिए, ये सब। एंड दिल में तशफ़ी भी पैदा होगी, तस्कीन। जब आप कोई कुर्बानी का काम करेंगे, जब आप किसी की हेल्प करेंगे, जब आप किसी को किसी परेशानी से निकालने में मदद देंगे, एट दैट टाइम यू फील द पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ हार्ट। एंड फिर इसी का फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से आपके लॉसेस रिकवर होंगे, इसी की वजह से आपकी रिस्पेक्ट इन्हेंस होगी, इंसल्ट्स रिपेयर होंगी, फियर्स ख़त्म होंगे। एंड अगर कोई स्ट्रबन कंडीशंस थी कि किसी चीज़ में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे या कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा था किसी 2 आदमियों के दरमियान या एक कम्युनिटी के दरमियान, तो इस वक्त पोजीशन ऑफ मार्स आपको इतना फेवर करेगी 11 तारीख से कि आप वे आउट्स निकाल सकेंगे और स्ट्रबन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकेंगे। उसके अलावा आपके लिए वीनस आपके 6th एंगल पर, दैट इज़ सो पॉजिटिव। वीनस 6th एंगल पर हमेशा ही बंदे को अपनी ज़ात से मोहब्बत, उससे वो नफासत प्रोड्यूस होती है। अच्छा पीना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पहनना, अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना, ये सब उसमें मदद देता है। एंड दूसरा लव लाइफ, ऑब्वियसली वीनस इज़ योर इमोशंस, वीनस इज़ योर ब्यूटी लविंग नेचर, वीनस इज़ योर इनर अटैचमेंट्स, वीनस इज़ योर रोमांस। एंड वीनस इज़ आल्सो सपोर्ट्स यू इन योर कैरियर। ये 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो ऐसे पैसे या ऐसे मटेरियल साइड्स जो आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर पिछले दिनों की थी, उसके रिवॉर्ड्स भी अचानक आपके लिए फेवरेबल हो जाना, ये भी एक्सपेक्टेड है। फिर इसके अलावा आपके लिए सैटर्न 6th एंगल पर है। दिस इज़ अ नेगेटिव न्यूज़। सैटर्न का 6th एंगल पर होना आपके लिए कुछ थ्रेटनिंग है, जो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकता है। लेकिन अदरवाइज सूरज का अच्छा होना, मार्स का अच्छा होना, वीनस का अच्छा होना, ये आपके लिए फेवरेबल है। अब आखिरी कमज़ोर खबर, लेकिन वो सिर्फ इस हफ्ते तक कमज़ोर है, अगले हफ्ते वो भी सेट हो जाएगी। आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। रूलिंग प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन माइंड परफॉर्मेंसेस को थोड़ा स्लो डाउन करती है अमूमी तौर पर। अगर आप एक सेंसिटिव टाइप के वर्को हैं, अगर आप बहुत सोचते हैं, अगर आप बहुत ही हसास तबीयत हैं, अगर आपकी सोचों में दोहरापन था, डिसीजन पुख्तगी के साथ नहीं ले पाते थे, तो फिर ये रेट्रोग्रेशन कुछ तंग करेगी आपको, आपकी कंसंट्रेशन कमज़ोर कर देगी, आपकी कम्युनिकेशन जो मैजिकल इम्पैक्ट रखा करती थी उसे वो वीक कर देगी। एंड इस तरह की दीगर डिफ़िकल्टीज़, जैसे एक्सप्लेन अच्छा ना कर पाना, जैसे बर वक्त डिसीजन ना ले पाना, जैसे डरे डरे से रहना, जैसे आपके अंदर ऐसी हसासियत पैदा हो जिससे आप सामने वाले के रवैये की शिकायत ज़्यादा करने लग जाए, इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ अमूमी तौर पर मरकरी की रेट्रोग्रेशन से पैदा होती हैं।
वैसे ही 18 जनवरी को डायरेक्ट हो जाएगा। अगर ये ट्रबल्स बहुत सिवियर नहीं है तो 18 जनवरी तक इंतज़ार किया जा सकता है। बट अगर ये सिवियर हैं और इससे नुकसानात बढ़ने के अंदेशे हैं, एग्ज़ाम्स फ्लॉप होने के अंदेशे हैं, मूड स्विंग होने के अंदेशे हैं, रिलेशनशिप ट्रबल्स के अंदेशे हैं, तो फिर आप सूरह शम्स डेली 5 टाइम्स ज़रूर पढ़िए। फिर आप रूबी या ओपल में से कोई एक स्टोन 8 से 10 कैरेट पहनिए, ताकि वो ट्रबल्स मैक्सिमम लॉसेस में ना बदल जाए, वो ट्रबल सिर्फ थोड़ी तकलीफ़ देकर निकल जाएं, ख़त्म हो जाएं, वो हमेशगी इख्तियार ना कर लें, वो फॉर एवर हमारे लिए रिग्रेट्स ना पैदा कर दें। फॉर एवर रिग्रेट्स से बचने के लिए आपको अपनी सेंसिटिविटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, और वो सूरह शम्स से कवर हो जाएंगी, वो रूबी या ओपल से कवर हो जाएंगी। फिर भी कवर ना हो तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए वर्गोज़। पर्सनल कैलकुलेशंस हमेशा ही आपको राइट डायग्नोसिस एंड राइट रेमेडीज़ की तरफ ले जाती है। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगा, आपका मरकरी, आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट हो जाएगा 18 तारीख को। अगले हफ्ते मैं खुशखबरी सुनाऊंगा कि सूरज आपके लिए बहुत अच्छे एंगल पर आ जाएगा और उसके एडवांटेजेस आपको अलग से मिलना शुरू हो जाएंगे। वो दोनों खुशखबरियाँ नेक्स्ट वीक में एग्जिस्ट करती हैं, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह जाते जाते, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरा ये बर वक्त एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को डिफ़ाइन करना आपके ज़रा सा भी काम आ रहा हो, नॉलेज में इजाफा कर रहा हो, या टाइम बिहेवियर या अल्लाह की नेमतों को समझने का मौका आपको मिल रहा हो, तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा बिल्कुल, और अपने मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।